नमस्ते। उम्मीद है आप लोगों को ये कोर्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा और अभी तक आप लोग कुछ ना कुछ सेंस भी कर पा रहे होंगे या रिलेट भी कर पा रहे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रॉब्लम से कि क्यों, कहाँ पर क्या चीज़ है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में आपके या आपके नेबरहुड में या किसी भी फ्रेंड की जान पहचान के। हम आगे बढ़ते हैं और सेशन 3 में हमने कवर कर लिया था एंट्रेंसेस और टॉयलेट्स। अब हम करेंगे, समझेंगे बेडरूम्स के बारे में, किचन के बारे में। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा कोई इस तरीके से फिक्स कंटेंट नहीं है। हो सकता है मैंने कुछ बोला हो और ड्यूरिंग द सेशन मिस हो गया हो ऐसा कोई टॉपिक। अगर आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो प्लीज मेरे को एक मैसेज कर दीजिए। मुझे जैसे समझ आएगा मैं उसको उस तरीके से पढ़ा दूंगी या बता दूंगी। और एक और चीज, जो रेमेडीज वाला सेशन है वो हम लोग चाह रहे थे, मैं और अमित जी जो हमारे पार्टनर हैं, कि हम लोग साथ में लाइव ले। तो उससे क्या होगा, बाय द टाइम जब हम ये पूरा कोर्स सेशन कंप्लीट कर लेंगे आपको सारा कंटेंट या वे ऑफ वर्किंग एज पर वास्तु समझ आ जाएगा। तो उसके बाद तब तक आप अपने घर में भी वर्किंग कर लेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर ये वास्तु दोष है और हाँ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या हो सकता है नहीं आ रही हो, क्या पता आ जाए, तो हमें उसको मिटिगेट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वर्किंग करके अपने नोट्स बना लेंगे और फिर हम लाइव सेशन करेंगे तो वो एक इंटरैक्टिव सेशन हो जाएगा जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ भी सकते हैं। और कोई रेमेडी है जो आपको नहीं समझ आ रही या आपको लग रहा है कि ये रेमेडी आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, तो हम लाइव वहीं पर कुछ ऑल्टरनेट भी आपको वहीं एडवाइस भी कर देंगे। तो उससे क्या, एक इंटरैक्टिव सेशन ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा रेमेडीज के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि रेमेडीज में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, अगर कोई चीज को बरी करना है तो उसको कैसे करना है। कई बार कुछ रेमेडीज किसी पर्टिकुलर शेप में करनी होती है तो वो किस तरीके से करना है। तो जब हम लाइव समझाएंगे व्हाइट बोर्ड यूज करके कि इसको इस तरीके से करना है, तो वो और मीनिंगफुल हो जाएगा। हम बात करते हैं अब बेडरूम्स के बारे में। तो जब भी बेडरूम्स की बात आती है तो ये हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हम अवॉइड करते हैं बेडरूम्स को, वहां पर बेडरूम्स नहीं होने चाहिए। कुछ हद तक साउथ ईस्ट का बेडरूम भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वहां पर फायर बिल्कुल अपने प्रॉपर रूप में होता है, वो अग्नि तत्व है। वहां पर सोने से कपल, अगर स्पेशली कपल सोते हैं तो उनके लिए वहां पर सोना लड़ाई झगड़े का कारण हो सकती है। बहुत ज्यादा अग्रेशन, बिना बात गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कपल्स के बीच में अगर वो साउथ ईस्ट में सोते हैं। हाउएवर अगर साउथ ईस्ट का जो कमरा है वो अगर हम अनमैरिड बट लड़कों को देते हैं, जो घर में लड़के हैं उनको देते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। बट अगर एक बार उनकी शादी हो जाती है तो बेडरूम्स के लिए साउथ ईस्ट का जोन रेकमेंडेड नहीं है। मास्टर बेडरूम के लिए हम सब जानते हैं साउथ वेस्ट का कमरा आइडियल है, प्रॉपर है, वहां पर हम ये बेडरूम बना सकते हैं। साउथ का कमरा भी अच्छा होता है क्योंकि साउथ आपको एक पीस ऑफ माइंड, एक पीसफुल नींद, रिलैक्सेशन का जोन होता है। तो साउथ का कमरा भी सोने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम वेस्ट का कमरा भी यूज कर सकते हैं फॉर बेडरूम। और फिर हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट का जो कमरा है वो अगेन जो घर में लड़कियां हैं, डॉटर्स हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनके लिए वो कमरा अच्छा है, हम उनको दे सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का कमरा गेस्ट रूम के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अगर इसको अगर मैं एक प्लैनेट के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। मून सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जो गेस्ट आते हैं वो भी कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम नॉर्थ वेस्ट का कमरा गेस्ट को भी देते हैं तो वो ठीक है। एक और चीज, अगर आपके घर में स्पेस क्रंच है और आपको एक गेस्ट रूम की जरूरत है ही, तो आप नॉर्थ में भी अगर आपके कोई कमरा फॉल हो रहा है और आप उसको एज अ गेस्ट रूम यूज करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो। कि जो भी आ रहा है उस रूम में, जो व्यक्ति सो रहा है वो 2 से 3 दिन के लिए सो रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लॉन्गर टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का कमरा यूज नहीं कर सकते फॉर स्लीपिंग पर्पस। और नॉर्थ वेस्ट का कमरा भी कपल्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कोई और कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, आप नॉर्थ वेस्ट का कमरा एज अ बेडरूम यूज कर सकते हैं। बट कोशिश करें जब आप कपल्स बेडरूम की बात कर रहे हैं, मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो वो साउथ वेस्ट या साउथ का ही हो। और अगर अब जो ये डिस्कशन हो चुका है और आपको लगता है कि आपके घर में जो कमरे हैं वो साउथ या साउथ वेस्ट के नहीं हैं,
और घर में एक से ज्यादा कपल्स हैं तो और आपका कोई एक कमरा है जो मान लीजिए नॉर्थ की तरफ है या आपका ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो वहां पर हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। रेमेडीज करके फिर आप उस रूम को कंटिन्यू कर सकते हैं टू यूज एज बेडरूम। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किचन के बारे में। रसोई घर रसोई घर के लिए सबसे आइडियल जोन या ऐसा कहिए कि जहां पर एक्चुअली किचन होना चाहिए वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अग्नि कोण जो है, जो अग्नि तत्व को डिनोट करती है, और यहाँ पर जो अग्नि है ज्वाला स्वरूप है। जब ईस्ट से हम आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट से ज्वाला जो है, अग्नि जो है वो शुरू होती है, वहां पर वो ज्योति स्वरूप है। और साउथ ईस्ट में आते तक वो ज्वाला स्वरूप हो जाती है और साउथ तक जाते जाते वो अस्त होने लगती है। तो यहाँ पर जो स्पायर है वो अपने बिल्कुल वाइब्रेंट मोड पर है। और यहाँ पर बना खाना अगर हम खाते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देवताओं के पर्सपेक्टिव से समझे तो यहाँ के जो देवता है नव, अ, अनिल, ये जो देवताएं हैं, नव देवता को भगवान के तक पहुंचने का द्वार माना गया है। और यहाँ जो खाना बनता है वो प्रसाद के रूप में हो जाता है, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्पीशियस होता है उस खाने को जो भी ग्रहण करते हैं उनके लिए। और ये नव देवता से पहले जो देवता है वो है भृषा देवता, और जो कि ईस्ट सेवन के देवता है। और ये जोन जो है वो चर्निंग का जोन है। ये और अगर किसी भी प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं और उसका एक सोल्यूशन निकल कर आता है, तो ये जोन उस चीज को दर्शाती है। इसलिए यहाँ पर पुराने जमाने में जो ओखल होता है वो रखा जाता था। अभी मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, इस तरह की चीजें हैं जो चर्न करने के लिए यूज होती हैं। उस तरह की चीजें जो होती हैं वो ब्रुशा वाले जोन में रखा जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें किचन की है और किचन में रखी जाती है, तो जो साउथ ईस्ट का जो जोन है वो किचन के लिए आइडल माना गया है। बर्नर है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम किचन के लिए यूज करते हैं, छुरी, चाकू, कटारी, ये जो इस तरह के जो छुरी, चाकू, कटारी, कैंची, सिजर्स, ये जो चीजें होती है कहीं ना कहीं ये मार्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। अगेन मार्स भी आप साउथ ईस्ट जोन्स में अगर मार्स का सामान भी रखते हैं तो वो भी अच्छा है। इसलिए ओवरऑल साउथ ईस्ट का किचन इज द बेस्ट। इसके अलावा मार्केट में ऐसे डिस्कशंस होते हैं कि आप अगर किचन कहीं और है तो आप उसको ट्रीट कर लीजिए और वो ओके है। बट अगर वास्तव में अगर आपको अपने घर को वास्तु फ्रेंडली रखना है, वास्तु के अकॉर्डिंग रखना है, ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हमारा एंट्रेंस सही है तो बहुत हद तक हमारे घर का वास्तु दोष मिटिगेट हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर घर के अंदर आपका किचन साउथ ईस्ट में है, बर्नर एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में प्लेस्ड है, तो बाकी और भी जो वास्तु दोष हैं वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाती है अगर आपका फायर बैलेंस हो जाता है विथ बर्नर हियर। क्योंकि जैसे आप किचन बना देते हैं साउथ ईस्ट में तो आपके ऐसे चांसेस रहते हैं कि बाकी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट है, बेडरूम है, उनके चांसेस घट जाते हैं साउथ ईस्ट में होने के। तो इन अ वे कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट का दोष नहीं होता उस घर में, और वो घर, उस घर में भी रहने वाले लोग एक अच्छा जीवन बिता रहे होते हैं। तो इसलिए साउथ ईस्ट का किचन इज द बेस्ट किचन। और अगर आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप किचन साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स जो बाकी जगहें हैं वहां पर हमें रेमेडीज करनी होती है। कुछ जोन्स ऐसी हैं अगेन जहाँ पर किचन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट, वो प्योर वाटर का जोन है, डिवाइन जोन है, डिवाइन डेटीज रहते हैं वहां पर, और वहां पर अगर अग्नि आ गई तो वाटर के डिस्टॉर्ट हो जाने की वजह से घर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं और है किचन, बर्नर प्लेस है, तो ऑफ कोर्स हमें रेमेडीज करने की जरूरत है। बट अगर हो सके तो आप साउथ ईस्ट में ही किचन बनाए, अपना बर्नर प्लेस करें। और अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बर्नर है तो उसको आपको इमीडिएटली वहां से रिमूव करना चाहिए और उसको दूसरे जोन में प्लेस करना चाहिए। अब हम समझेंगे ओपन स्पेस, जैसे बैल्कनी हो गया, पोर्च हो गया, वरांडा हो गया, लॉबी हो गया, इस तरह की चीजों के बारे में, कि ये कहाँ अच्छा है, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, और कैसे इनके दुष्प्रभाव होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे घर पे। तो शुरू से हम ये बात करते आ रहे हैं सोर जोन और सिंक जोन से। अगर मैं शुरू करूँ, सेशन 1 में पढ़ा था, उसके बाद हमने सेशन 2 में पढ़ा था
क्लोज ओपन के बारे में, स्पेसेस कहाँ ज़्यादा छोड़नी चाहिए, कम छोड़नी चाहिए। फॉलोड सेशन 3 में भी हमने कुछ ऐसी रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, और घूम फिर के सारी चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेट हो जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स जोन एंड सिंक जोन के साथ। तो जब भी हमको एरिया ओपन छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो वहां पे हम एक स्पेस क्रिएट कर दे रहे हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी एयर के लिए एक जगह बना देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सोर्स बन जाता है सब तरह की ऊर्जाओं के लिए, वाइब्रेशंस के लिए। तो जब आप ये जो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, बालकनी पोर्च बना रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने शुरू में अगेन बात करी थी कि यहाँ ये एक सोर्स या जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उसकी आइडियली जो उद्गम होना चाहिए वो ईस्ट से और नॉर्थ से होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम पॉर्च एरिया, बालकनी, एक बाहर थोड़ा सा लॉबी जैसा क्रिएट कर देते हैं साउथ या वेस्ट की तरफ, तो वो एक वास्तु दोष बन जाता है अपने आप में, क्योंकि वहां से जो ऊर्जाएं आ रही है वो हार्श होती है पिंगला स्ट्रीम की वजह से, और उसके जो रेप्लिकेशंस होते हैं वो भी हार्श होते हैं हमारी लाइफ में, हेल्थ वाइज या बिहेवियरल वाइज, मेंटल वाइज। हम मेंटली बहुत हार्श हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, रूडनेस आ जाती है, डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं, बीमारियां होने लगती है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए, और जब वो क्लोज होती हैं तो अगेन उससे भी बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रोजनी में प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और जैसे हम आजकल जो मॉडर्न फ्लैट्स होते हैं उसमें बालकनीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, छोटा सा कहीं भी जगह मिलते हैं वो बिल्डर्स एक छोटा सा पैसेज बना देते हैं, इवन 3 फीट या बाय 5 फीट का ही छोटा सा बालकनी क्रिएट कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक सी शेप ओपनिंग दे देती है हमारे फ्लैट को, और वो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है इफ इट हैपेंस इन वेस्टर्न और सदर्न साइड ऑफ द हाउस। ईस्ट में है, नॉर्थ में है तो भी चलेगा, नॉर्थ का तो बहुत, नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट में भी प्रॉब्लम देती है, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर वो वेस्ट और साउथ की तरफ है। तो और दूसरा, अगर आपके घर में दोनों तरफ, लाइक नॉर्थ फेसिंग घर है और नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ पोर्च एरिया है, पीछे भी आपने जगह खुला छोड़ा हुआ है, तो मेक श्योर कि जो पीछे की जो जगह आप छोड़ रहे हैं वो कम है एज कम्पेयर टू द स्पेस आप नॉर्थ में छोड़ रहे हैं। या ऑपोजिट, अगर आप साउथ में भी ओपन छोड़ रहे हैं, साउथ फेसिंग घर है, तो अगेन म्यूनिसिपैलिटी रूम नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमें कम से कम आगे 10 फीट की जगह छोड़नी होती है और बैक साइड में 6 फीट की जगह छोड़नी होती है। और अगर यही साउथ फेसिंग मकान हो गया तो आपका साउथ में जो ओपन एरिया है दैट वुड बी मोर एज कम्पेयर टू एरिया, ओपन एरिया इन नॉर्थ। तो वो अपने आप में एक वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो देयर इज नो हार्म इन लीविंग सम एडिशनल फीट्स ओपन नॉर्थ की तरफ से भी, सो दैट आपका या तो नॉर्थ और साउथ बैलेंस हो, या कहीं ना कहीं नॉर्थ ज्यादा खुला हो एज कम्पेयर टू साउथ। और कोशिश करें साउथ में कम से कम जगह खुला छोड़ें आप, और अगर आप उसको ओपन छोड़ रहे हैं तो उसमें आपको उसको किसी भी तरीके से अर्थ एलिमेंट से उसको फिल करके रखना है। इन सब चीजों के बारे में हम अपने रेमेडीज वाले लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ओपन एरिया ऑफ साउथ को कवर कर सकते हैं और वहाँ के जो वास्तु दोष है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ बेडरूम, किचन और ओपन एरिया लाइक लॉबी, बालकनी, पोर्च, जो हम अपने घर में, फ्लैट्स में छोड़ते हैं। एक दो चीजें मिस हो गई है, जैसे कि पूजा रूम, हम कहाँ पर अपना छोटा एक मंदिर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मंदिर छोटा सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर और उसमें जो हम मूर्तियां, कई बार लोग मूर्तियां लगा देते हैं या फोटोज जो लगाते हैं, बड़ी बड़ी फोटोज लगा देते हैं। तो जब भी आप घर में मंदिर बना रहे हैं वो कोशिश करें एक छोटा सा मंदिर बनाएं, और जो उसमें भगवान जी की फोटोज रख रहे हैं, आप एक भगवान जी की एक ही फोटो रखिए, कोशिश करें मल्टीपल फोटोज आप सेम गॉड या गॉडेस ना रखें। और जो मंदिर के जोन्स है वो है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। इसका जो लॉजिक है कि हमें मंदिर नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में और वेस्ट में ही क्यों रखना चाहिए, ये है हम अपने एस्ट्रो वास्तु कोर्स में समझेंगे प्लानिटरी पर्सपेक्टिव से कि क्यों ऐसा बोला गया है कि मंदिर हम नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में या वेस्ट में ही बनाएं। इसके अलावा कहीं भी मंदिर लगा बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान पहुंचाती है। आप ये सोचेंगे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सच्ची मन से श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, बट जब हम एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करेंगे तो आप ये समझेंगे कि कोई भी चीज है, ये कोई
कमरा है वो एक एक प्लैनेट को डिनोट करता है, और हर एक जोन भी हर एक प्लैनेट को डिनोट कर रही होती है। तो आप जब मंदिर को फॉर एग्जांपल आप मंदिर जुपिटर को मैं एक छोटा सा स्निप देना चाहती हूँ फ्रॉम एस्ट्रो वास्तु कि जो मंदिर है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। और फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट बहुत कॉमन है, साउथ वेस्ट में मंदिर बना देते हैं, साउथ वेस्ट राहु की दिशा है। तो जब आप मंदिर साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो आप जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट कर देते हैं अपने घर में। तो इस वजह से क्या होता है कि, और जो आप हमने पहले ये भी पढ़ा है कि अगर साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है तो जो घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको इम्पैक्ट करता है सबसे ज्यादा या तुरंत में। तो आप देखेंगे कि उस घर में जो भी हेड ऑफ द फैमिली उनकी अनटाइमली डेथ हो गई होती है। जुपिटर इज जीवा, मतलब आप खुद जीव कारक, और यहाँ पे जीव कारक हेड ऑफ द फैमिली को सबसे पहले माना जाएगा व्हेन इट कम्स टू साउथ वेस्ट। राहु मीन्स प्रॉब्लम। तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो बड़े हैं या एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं वहां पे जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली है उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं या इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु काम करता है, और ये हम एस्ट्रो वास्तु कोर्स में समझेंगे। तो फॉर पूजा इन नटशेल, जो जोन्स है आइडल है जहां पर हम पूजा प्लेस कर सकते हैं, मंदिर प्लेस कर सकते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। और अगेन मंदिर का साइज छोटा होना चाहिए। आप अगर मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में प्लेस कर रहे हैं, वेस्ट में प्लेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें वहां पे जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं रेड, पिंक, ऑरेंज, उनको कम यूज करें। आप सटल येलो यूज कर सकते हैं, क्रीम कलर यूज कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट हो गया, हल्का सा ग्रीन हो गया, इस तरह के कलर्स चल सकते हैं। अगर अगेन ये सब मैं प्लानिटरी एस्पेक्ट से समझा रही हूँ आपको इन कलर्स के बारे में। अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए डिटेल्स। अगर आप आगे परस्यू करते हैं, आप और समझना चाहते हैं फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तब हम इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए मंदिर में यही कॉन्सेप्ट आप फॉलो करें, और इसके अलावा मंदिर कहीं पर भी है तो आप उसको वहां से रिलोकेट करें। मंदिर की और कोई रेमेडी नहीं होती है, इनको जहाँ होना चाहिए जो जोन्स मैंने बताए वहीं प्लेस होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस की। स्टेयरकेस की जो प्लेसमेंट है वो आइडल आइडल जोन्स उसके जो है वो है नॉर्थ वेस्ट और साउथ। जैसे हमने मंदिर की बात करी, उसको प्लानिटरी एस्पेक्ट से समझा, स्टेयरकेस के लिए भी ये जो दो जोन्स है ये क्यों निकल के आए कि यही आइडल जोन्स है, वो अगेन प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के पर्सपेक्टिव से है। स्टेयरकेस जो है वो प्लैनेट केतु को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये आठों दिशाएं हैं वो भी किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हर एक प्लैनेट के अपने गुण धर्म होते हैं। तो उस मध्य कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हुए नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ का जो स्टेयरकेस होता है वो आइडल है, परफेक्ट है। इसके अलावा स्टेयरकेस कहीं और है तो वहां पर उसको करना रेमेडिएट करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। मैं समझती हूँ कि एक बार स्टेयरकेस बन गया तो उसको तोड़ नहीं सकते, बट देन अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टेयरकेस है तो उसमें जो रेमेडीज होती हैं, उसकी जो रेमेडीज की मात्रा होती है, या तरह तरह की रेमेडीज करनी चाहिए वहां पे, ताकि वहां का जो दोष है वो कम हो जाए, या उसकी जो दुष्प्रभाव हमारे लाइफ में आ रही हो वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाए। इसके बाद ये एक रेडी रेकनर टाइप्स आपको आपके क्विक रेफरेंस के लिए कि कहाँ पर क्या होना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, तो आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे होंगे एक टेबल बना हुआ है, अलग से भी हम डाल देंगे स्क्रीन पर। बोरवेल के आइडल जोन्स और रेस्ट्रिक्टेड जोन्स जैसे हमने पढ़ा है उसका एक समराइज फॉर्म है: बोरवेल, रेन वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, लिफ्ट, लिविंग रूम, स्टेयरकेस, किचन, टॉयलेट्स एंड सो ऑन। यहाँ पर आइडल जोन्स है जहाँ पर ये एक्चुअली एज पर वास्तु होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड जोन्स वो जोन्स है जहाँ पर ये नहीं होने चाहिए। अगर इन सारे जोन्स में ये पड़ रहा है फॉल हो रहा है, तो आप कोशिश करें उसको परमानेंटली क्लोज करें, वहां से रिलोकेट करें। और अगर पॉसिबल नहीं है तो वहां जो रेमेडीज होंगी वो तरह तरह की रेमेडीज होंगी। रेमेडीज के चैप्टर पे जब हम आएंगे तब आप समझेंगे कि रेमेडीज बहुत तरीके की होती हैं। हम जेम्स यूज करते हैं, हम मिरर्स यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं, स्टोन यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कुछ अरोमास होते हैं। हम इन सब चीजों का यूज करते हैं वहाँ की ऑरा को एनहांस करने के लिए, वहाँ की जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए। तो जो ये रेस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं और वहां पर अगर इनमें से कोई भी लिखी हुई फैसिलिटीज या एक्टिविटीज हो रही हैं, तो जब आप वहाँ रेमेडी कर रहे हैं तो उसकी जो मात्रा हो या जो टाइप्स ऑफ रेमेडी हो वो ज्यादा हो, और जो भी रेमेडीज कर रहे हैं स्पेस एरिया के हिसाब से क्वांटिटी को यूज करें, और उस वहां के दोष को कम करने की कोशिश करें।
To this we come to an end of our session 4. इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बड़े बड़े 21 अराउंड 21 महादोषास जो हमारे घर में होते हैं, और अगर इस तरह के, ऐसे तो बहुत सारे दोष निकल कर आ जाते हैं, कुछ 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 दोष होते हैं जो कि महादोष होते हैं, और अगर हम उन्हीं को रेक्टिफाई कर देते हैं तो हमारे जीवन में काफी हद तक चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। और मैं वापस से बता दूं, जो हमारा रेमेडी वाला सेशन होगा वो एक लाइव सेशन होगा। हम लोग आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। जो भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं तो आप अपना नंबर हमारे को शेयर करें, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे, क्योंकि जो मीटिंग की जो लिंक होगी हम उसी ग्रुप में शेयर करेंगे, और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो नाम वेरीफाई होके ही उस मीटिंग में आ पाएंगे, और वो रेमेडी वाला जो सेशन है अटेंड कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम उसको कहीं यूट्यूब में रिकॉर्ड अपलोड भी करने वाले हैं। हो सकता है कुछ चीजें हम शॉर्ट्स में और रील्स में डाल दे रेमेडीज में, बट एक ओवरऑल जो सेशन रहेगा हमारा रेमेडीज पे वो एक्सक्लूसिवली जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, ग्रुप में एडेड है, वो उन्हीं के लिए होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।